जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हबीब अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी टेस्टिंग सीरीज़ भी ठीक से चल रही होगी और आप अच्छे मार्क्स और अच्छी इवैल्यूएशन के साथ आपकी प्रॉपर असेसमेंट भी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को हमने देखना है। उसमें हमारी कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थी, उन टेक्निक्स के ऊपर एक चैप्टर है और उस चैप्टर का आज एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड एक टेस्ट हुआ है। वो फर्स्ट टाइम में भी हुआ है और सेकंड टाइम में भी हुआ है। अब हम जिस टेस्ट को डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका सेकंड टाइम का टेस्ट, जो कि इवनिंग शिफ्ट में टेस्ट होता है। तो देखते हैं जी, पहले हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ हैं। जो फर्स्ट वन है, चॉइस ऑफ फिल्टर मीडिया आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन। तो ये फिर अपना पूछ रहा है कि फ़िल्ट्रेशन के दौरान हमने जो फ़िल्टर मीडिया मुख्तलिफ हम फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली, नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट किस नेचर का है। उसके प्रेसिपिटेट के अंदर अगर क्रिस्टल्स हैं तो वो बड़ी हैं, छोटी हैं, क्या साइज़ है, इन तमाम चीज़ों को देखकर हम फ़िल्टर मीडियम यूज़ करते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है, सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई वेपर प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल शो। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होती है। अब उसी दर्जा हरारत पर अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर्स में चला जाए तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट जो वेपर में जा रहा है वो सब्लिमेशन करता है, और सब्लिमेशन वही प्रोसेस है जिसमें किसी भी सॉलिड को आप हीट करें और वो चला जाए वेपर्स के अंदर, यानी उसके अंदर लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। और हमारे पास जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो है आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कि इनकी अगर आपने प्योरीफिकेशन करनी हो तो सब्लिमेशन ही करनी पड़ेगी। थर्ड वन है, सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स। तो इसका है जी डेल्टा ऑप्शन, वैक्यूम डेजिकेटर। क्रिस्टल्स की हम ड्राइंग 3 तरह से करते हैं। पहले कि हम फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के दरमियान उनको रख के प्रेस करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सेफ़ मेथड नहीं है कि उसमें कोई पेपर की फाइबर्स भी शामिल हो सकती हैं, फिर ऐसा ना हो कि हम प्योर करते करते फिर खुद इम्प्योर कर दें। और जो दूसरा मेथड है जी वो है माइक्रोवेव ओवन का यूज़। उसमें हम हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको हम हीट करते हैं ताकि जो सॉल्वेंट है वो एवापोरेट कर जाए, लेकिन फिर भी वो ख़तरा होता है कि वहाँ पर डिकम्पोज ना हो जाए जो हमने क्रिस्टल्स तैयार की हैं। और जो थर्ड मेथड है वो है वैक्यूम डेजिकेटर का, जिसमें हम वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर डेजिकेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वैक्यूम डेजिकेटर वाला सेफ़ एंड रिलायबल मेथड होता है। फोर्थ एमसीक्यू है जी, इन क्रोमेटोग्राफी सिलिका जेल एंड एलुमिना आर यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। क्रोमेटोग्राफी के दौरान सिलिका जेल और एलुमिना को हम स्टेशनरी फेज के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू है जी, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट। बीटा ऑप्शन है, ये बुक की स्टेटमेंट है। इसका यानी रिपीट हम करेंगे, थोड़ा थोड़े वॉल्यूम के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हम कहते हैं कि जी 1 गो के अंदर हमें मिलती है 70% उसकी एफिशिएंसी। अब जब जो रिमेनिंग है उसका फिर 70% ले लेंगे, फिर रिमेनिंग का 70%, तो अप टू मैक्सिमम लेवल तक हम प्योरिटी हासिल कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी हम हासिल कर सकते हैं। तो वो मोर एफिशिएंट मेथड होता है बनिस्बत उसके कि आप बल्क में किसी चीज़ को यूज़ करें और वो एफिशिएंसी पूरी ना मिले। सिक्स्थ है जी, क्रोमेटोग्राफी इन वे स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और जिसमें अगर लिक्विड हो तो वो कहलाएगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन वैक्यूम डेजिकेटर। तो कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी यूज़ होता है, और कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ होता है, और डेल्टा पे ऑल ऑफ दीज, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑल ऑफ दीज। एट्थ है जी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय।
चार्ली है जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर इसकी जगह पर पार्टीशन लॉ होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। अगर ये दोनों एक ही जगह पे आ जाएं तो जो ऑप्शन बोथ वाला होगा वही करेक्ट होगा। 9th MCQ है दी कंपैरेटिव रेट्स एट विच द सॉल्यूट्स मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन। तो इसका जी बीटा ऑप्शन आएगा RF वैल्यूज ऑफ सॉल्यूट, इसे हम रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। 10th MCQ ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस कोड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग इफ इट वर नॉट एडेड बाय द जेंटल सक्शन विच इज डिवेल्प्ड। तो ये डेल्टा ऑप्शन आएगा इफ द पेपर फिट्स टाइटली। 11th है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज। तो इसका भी डेल्टा ऑप्शन है जी वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल। जो अनस्टेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए ये बड़ा एफिशिएंट मेथड होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। और इसके बाद है जी 12th पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका बीटा ऑप्शन आएगा इज कूल्ड एट अ मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स। तो कूलिंग हम 3 तरह से कर सकते हैं। फास्ट कूलिंग करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदामंद वो नहीं है, और वेरी स्लो कूलिंग करेंगे तो भी फ़ायदामंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वेरी स्लो कूलिंग में बड़े साइज़ की क्रिस्टल बनती हैं और फास्ट कूलिंग में बिल्कुल छोटे साइज़ की बनती हैं। जो हमें चाहिए होता है ना ज़्यादा बड़ा साइज़ और ना ही ज़्यादा छोटा साइज़, तो हम मॉडरेट रेट को ही प्रेफर करते हैं। 13th पे है जी इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज़ वाटर। अब वाटर एब्जॉर्ब अपॉन द पेपर, यानी पेपर के जो फाइबर्स हैं सेलुलोज की उनके अंदर ये परकुलेट कर जाता है वाटर, और ये स्टेशनरी फेज का काम करता है। इसलिए जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वाटर की वजह से, लिक्विड स्टेशनरी फेज की वजह से, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो 13 MCQ का जो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज, ये पहला ऑप्शन ही ठीक रहेगा वाटर। और वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है पेपर के ऊपर, और हम कहते हैं कि जी पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एग्जाम्पल है। 14 है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। तो इसका बीटा ऑप्शन है जी एनिमल चारकोल, और बाकी जो सिलिका जेल ये डेजिकेटिंग एजेंट है, और कंसनट्रेटेड H2SO4 ये भी डेजिकेटिंग एजेंट है। एस्बेस्टॉस को हम फिल्ट्रेशन में गूज क्रूसिबल के अंदर यूज़ करते हैं। तो बीटा ऑप्शन इसका होगा डीकलराइजिंग एजेंट एनिमल चारकोल। इसके बाद है जी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। तो इसका अल्फा ऑप्शन रहेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट। नेफ्थालीन की भी होती है, अमोनियम क्लोराइड की भी होती है, और बेंजोइक एसिड की भी होती है। 16 है जी द कंपोनेंट्स ऑफ विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो इसका जी आएगा डेल्टा ऑप्शन सैंड एंड नेफ्थालीन। अब पहला जो है जी NaCl एंड CaCl2। NaCl बचे ये सलूबल है, और CaCl2 यहाँ पर ये इनसलूबल होता है मोस्टली अपना वाटर के अंदर। तो इस तरह से हम इसको जब फिल्ट्रेशन के ज़रिए ही हम इसको हल कर सकते हैं, और फिर बाद में एवापोरेशन। बीटा पे है कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट इनसलूबल है, ये फिल्टर हो जाएगा, और NaCl सलूबल है, तो ये एवापोरेशन का यहाँ पर सहारा लिया जा सकता है। और चार्ली पे है ब्लू एंड ग्रीन इंक्स, इसको क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। जो 16 है का जो डेल्टा ऑप्शन है सैंड एंड नेफ्थालीन, नेफ्थालीन की सब्लिमेशन होती है, और हम इसके ज़रिए से सब्लिमेशन करके नेफ्थालीन को सेपरेट कर लेंगे और सैंड पीछे बच जाएगी। लास्ट MCQ है जी द सॉल्यूशन रिमेनिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड मदर लिक्वर। अल्फा ऑप्शन है, और बाकी जो हैं वो अपना जो फिल्ट्रेट है उसको हम वैसे जिस चीज़ को हम अलग कर लेते हैं वो फिल्ट्रेट, और रेजिड्यू जो बाकी बची कुछ चीज़ें होती हैं, और मदर लिक्वर जिस सॉल्वेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो रिमेनिंग होता है, वो जो सॉल्यूशन होता है, उसे हम मदर लिक्वर कहते हैं। इसके बाद जी हमारे पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन को आपने प्रॉपर समझना है, उसकी प्रॉपर हेडिंग देनी है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है जो कि ब्रीफली होगी। आपने तकरीबन 3/4 पार्ट तक आपने एक सफ़े के 3/4 पार्ट तक आप मैक्सिमम यूज़ करें किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने के लिए। उसकी हेडिंग्स दें, मिनिमम 2 हेडिंग्स और मैक्सिमम 4 हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले तो आप ये बताएं कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, और उसका बेसिक प्रिंसिपल की हेडिंग डाल के उसका प्रिंसिपल बता दें, तो फिर आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
और इसके बाद है जी 13 पे हम चले जाते हैं। हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड। नेफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेफ्थलीन की हेडिंग देकर ये स्टेटमेंट लिखनी है, कैन बी प्योरीफाइड बाय द सब्लिमेशन। फिर आपने बताना है कि सब्लिमेशन होती कैसे है, तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा ना हो कि फिर आप एक ही लाइन लिख दें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे, तो ऐसा नामुमकिन है। तो स्टूडेंट्स, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।